जय श्री राधे। हर हर महादेव। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत संयोग के बारे में बताने जा रहा हूं जो सदियों में एक बार बनता है। 12 जुलाई 2026 यानी रविवार को आषाढ़ मास और प्रदोष व्रत का पवित्र संगम। हाँ भक्तों, सुनकर हैरान मत होइए, क्योंकि शास्त्रों में साफ लिखा है कि जब प्रदोष व्रत आषाढ़ मास में आता है और वह भी रविवार के दिन, तो ये महादेव का साक्षात वरदान बन जाता है। आषाढ़ मास को अधिक मास भी कहते हैं, जो हर साल में एक बार आता है, और इस महीने में किया गया कोई भी जप तप दान या व्रत अटूट फल देता है। और जब इसी मास में रविवार का प्रदोष व्रत पड़े तो समझिए कि भगवान शिव ने अपने भंडार ही खोल दिए हैं। इस दिन शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल 1 साल की तपस्या के बराबर होता है। और भक्तों, मैं आपको एक गुप्त और चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे इस दिन शिवलिंग से उठा लाने मात्र से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। जी हां, आपके जीवन के हर कष्ट दूर होंगे, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव के आशीर्वाद से आप बन जाओगे करोड़पति। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सीधा वचन है शिव पुराण का। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास रविवार और प्रदोष व्रत है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी 13वीं तिथि को आता है, लेकिन जब ये रविवार और आषाढ़ मास में हो तो इसे स्वर्ण प्रदोष कहा गया है। इस दिन भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। दरअसल इस दिन सूर्यास्त के बाद का समय करीब 1.5 घंटे का प्रदोष काल महादेव के नृत्य का समय होता है। वे अपने गणों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और जो भी भक्त प्रदोष काल में सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उस पर दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। वेद पुराणों की माने तो ऐसा शुभ संयोग पूरे 12 वर्षों बाद आया है, क्योंकि आषाढ़ मास में रविवार का प्रदोष व्रत बहुत ही दुर्लभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन शिव योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग तीनों बन रहे हैं, और साथ ही रविवार होने से भगवान शिव के साथ शुक्र देवता की अद्भुत कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो इसका मतलब साफ है कि 12 जुलाई 2026 के बाद आपके जीवन के सुख दुख अब महादेव के हाथों में होंगे। इस दिन जिस किसी को भी भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया, उसके जीवन में धन सुख वैभव ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, उसका भाग्य प्रबल रहेगा और उसे किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए भक्तों, अगर भगवान शिव किसी पर कृपा कर दें तो साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही कारण है कि करोड़ों की संख्या में लोग भारत ही नहीं, विदेशों में भी ये प्रदोष व्रत रखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आषाढ़ मास के रविवार प्रदोष व्रत को रखने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और उसे जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अब आते हैं उस गुप्त और चमत्कारी चीज की ओर, जिसके बारे में शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है। भक्तों, आषाढ़ मास के रविवार प्रदोष व्रत पर शिवलिंग के चारों ओर सूक्ष्म रूप से दिव्य अमृत की बूंदें बरसती हैं, जो धरती पर गिरकर स्वर्ण बीज यानी सोने के छोटे छोटे कण बन जाते हैं। यह कोई साधारण रेत या मिट्टी नहीं होती, यह महादेव की साक्षात कृपा होती है। अगर कोई भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग के आधार से उन्हें अदृश्य स्वर्ण कणों को, जो कंकर रेत के कण या अबीर गुलाल के टुकड़े की तरह दिखते हैं, चुपचाप उठाकर घर ले आता है और अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रख देता है, तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। ये वही रहस्य है जिसे आम जनता नहीं जानती। मैं आपको बिना किसी संकोच के बता रहा हूं। इस दिन आपको बस इतना करना है कि सुबह स्नान कर सफेद वस्त्र पहने शिव मंदिर जाएं, प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद के 1.25 घंटे में शिवलिंग पर जल दूध शहद गंगा जल चढ़ाएं
फिर पूरी श्रद्धा से शिवलिंग की परिक्रमा करें और फिर बिल्कुल चुपचाप किसी को न बताते हुए शिवलिंग के नीचे जहाँ से जल टपकता है वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी या रेत या जल की कुछ बूंदें अपने हाथ में लें, उसे एक सफ़ेद कपड़े में बांध कर घर लाएं और अपने तिजोरी या पूजा घर में रख दें। बस इतना सा उपाय करने से महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। आपके घर की बरकत बढ़ेगी, उन्नति होगी और घर का प्रत्येक सदस्य जो भी कार्य शुरू करेगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा। यकीन मानिए ये उपाय इतना अद्भुत है कि वर्षों में मिलने वाला फल ये एक दिन में दे सकता है। अब मैं आपको और भी कई चमत्कारिक उपाय बताने जा रहा हूं जो आप 12 जुलाई 2026 को कर सकते हैं। ये उपाय शिव पुराण, ज्योतिष शास्त्र और गुरुजनों के वचनों पर आधारित है। पहला उपाय, अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं या लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं तो इस प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जल में अक्षत चावल मिलाकर अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें चावल साबुत और अटूट होने चाहिए। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है, खासकर प्रदोष काल में। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और कर्ज धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दूसरा उपाय, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, बृहस्पति ग्रह कमजोर है, तो इस दिन शिवलिंग पर भीगी हुई चने की दाल और पीले पुष्प, कनेर के फूल चढ़ाएं। इससे बृहस्पति मजबूत होता है और भाग्योदय होता है। तीसरा उपाय, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन प्रदोष काल के बाद शिवलिंग से बाद टपके हुए जल को तांबे के लोटे में भरकर पी लें। इससे सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। चौथा उपाय, 108 चावल के दाने लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। यह उपाय सबसे पहले करें, उसके बाद फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाएं, फिर चंदन का लेप शिवलिंग पर लगाएं। हथेली में 108 चावल रखकर जप करते हुए अर्पित करें, ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा जल्द पूरी होगी और धन आना शुरू हो जाएगा। पांचवा उपाय, शिव पूजा में सबसे पहले गणेश पूजा करें, फिर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, गंगा जल चढ़ाएं, फिर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, कनेर अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाते हैं तो ऐश्वर्य और समृद्धि आती है। गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। छठा उपाय, लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है। इस दिन 11 लौंग लें, उन पर केसर या चंदन से ओम लिखें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे रुके हुए काम पुनः शुरू होते हैं, नकारात्मकता नष्ट होती है और घर में समृद्धि आती है। सातवां उपाय, इस प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4-6 बजे में शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अर्पित करें। प्रत्येक बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर फिर शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक बल बढ़ता है। आठवां उपाय, रविवार प्रदोष होने के कारण शुक्र देवता की विशेष कृपा के लिए शिवलिंग पर सफेद फूल, चमेली, कनेर, मोगरा चढ़ाएं और सफेद मिठाई, खीर या रेवड़ी का भोग लगाएं। इससे वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ता है और अटका हुआ धन वापस मिलता है। नौवां उपाय, जो लोग व्यापार या कारोबार करते हैं उनके लिए विशेष पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग पर चढ़े दूध को थोड़ा तांबे के बर्तन में भर लें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उस दूध को अपने व्यवसाय स्थल पर छिड़क दें। ऐसा करने से तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होंगी और कारोबार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। 10वां उपाय, प्रदोष काल में शिवलिंग पर अक्षत, सफेद चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। फिर उन तिलों और चावलों को किसी गरीब या ब्राह्मण को दान कर दें।
उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। यह उपाय आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और जीवन में धन धान्य की अद्भुत वृद्धि होती है। 11वां उपाय बहुत ही सरल लेकिन चमत्कारी। 12 जुलाई को सुबह नहाकर सफेद वस्त्र धारण कर तांबे के लोटे में गंगाजल भरकर मंदिर जाएं। शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखते हुए धीरे धीरे पूरा लोटा जल चढ़ा दें। जब लोटा खाली हो जाए तो शिवलिंग से गिरते हुए थोड़े से जल को उसी लोटे में भर लें और घर आकर पूरे घर में छिड़क दें। इस उपाय से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां बरकत, उन्नति और शिव कृपा सदा बनी रहती है। 12वां उपाय धन वर्षा के लिए विशेष। इस दिन सुबह या शाम को 11 चावल के दाने जो टूटे न होले शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उन चावलों को शिवलिंग से स्पर्श कराकर घर लाएं और पूजा घर में रख दें। फिर प्रत्येक रविवार को उनमें से एक एक चावल भगवान शिव को अर्पित करें। यकीन मानिए ये उपाय करने से आपके जीवन में धन के रास्ते खुल जाएंगे और जो धन आएगा उसमें अवश्य वृद्धि होगी। 13वां उपाय शत्रुओं से मुक्ति के लिए 11 बेल पत्र लें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद ये बेल पत्र चढ़ाएं और वहीं बैठकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। विनम्रता से प्रार्थना करें, हे महादेव मेरे जीवन के सभी शत्रुओं और बाधाओं को दूर करो। यह उपाय करने से लाखों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि महादेव स्वयं आपके रक्षक बन जाएंगे। 14वां उपाय आषाढ़ मास में दान का बहुत महत्व है। इस दिन गेहूं, चीनी, चावल, नमक, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन या गाय को हरी घास और गुड़ दान करें। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन अन्न दान करने वाले को महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में कभी अन्न वस्त्र की कमी नहीं होती। 15वां और अंतिम उपाय इस प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर चढ़ी हुई रुद्राक्ष 5 या 11 मुखी को गंगा जल से साफ करके धारण करें। फिर रात में शिव भजन करें या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सोएं। इससे कुंडली के सभी ग्रह दोष समाप्त होते हैं और जीवन में स्थिरता, शांति और ऐश्वर्य आता है। अब भक्तों आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे उपायों में से कौन सा करें, तो मैं आपको सीधा और सरल रास्ता बताता हूं। आप इनमें से कम 3 उपाय अवश्य करें। पहला, शिवलिंग से गुप्त चीज मिट्टी, रेत, जल उठाकर लाना। दूसरा, तांबे के लोटे का जल घर छिड़कना। और तीसरा, 11 या 108 चावल अर्पित करना। बस इतना करने से महादेव की कृपा आप पर इतनी बरसेगी कि आपको अपने जीवन में पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा। लेकिन एक चेतावनी भी दे दूं, ये उपाय केवल तभी फलित होते हैं जब आप सच्ची श्रद्धा, पवित्र भाव और निस्वार्थ भक्ति से करें। कपट, अहंकार या दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना से किया गया उपाय महादेव को प्रिय नहीं होता। शिव तो भोले हैं लेकिन वे कर्म के नियम को भी नहीं बदलते। इसलिए उपाय के साथ साथ सद्कर्म, दान, सत्य और सेवा को जीवन में उतारें, तभी यह चमत्कार स्थायी होगा। तो भक्तों तैयार हो जाइए। 12 जुलाई 2026 रविवार, आषाढ़ मास, प्रदोष व्रत। यह दिन आपके जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन बनने वाला है। बस आपको इतना करना है, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, सफेद वस्त्र पहनना, शिव मंदिर जाना और बताए गए उपायों को पूरी आस्था के साथ करना। विश्वास रखिए, इसके प्रभाव से आपके घर में धन की वर्षा होगी, कर्ज चुक जाएगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, व्यापार में लाभ होगा, पारिवारिक सुख शांति लौट आएगी और बीमारियां दूर भागेंगी। यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। राहु, केतु, शनि सब आपका साथ देंगे, क्योंकि जब महादेव कृपा करते हैं तो नवग्रह भी मौन हो जाते हैं। अंत में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव
और ओम नमः शिवाय और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। शिव पुराण में लिखा है कि जो इस गुप्त ज्ञान का प्रसार करता है, महादेव उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। आपका एक शेयर किसी गरीब, दुखी, कर्ज में डूबे व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही चमत्कारी व्रत, त्योहार और उपायों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद भक्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। याद रखना 12 जुलाई 2026 रविवार, आषाढ़ मास, प्रदोष व्रत। यह मौका हाथ से न जाने देना। जय महादेव।